हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 28। इसके पहले हमने 27 पार्ट तक कवर किया है और 27वें पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 28 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, माइक्रोलिथ डॉट 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 का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। ऑप्शन ए सिक्के का, ऑप्शन बी छोटे पत्थर के औजार का, ऑप्शन सी कपड़े का, ऑप्शन डी मिट्टी के बर्तन का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी छोटे पत्थर के औजार का। माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार होते थे। इनकी आकृति ब्लेड के समान होती थी। ये उपकरण वास्तव में छोटे एवं नुकीले होते थे, जिनका प्रयोग शुरुआती मनुष्यों द्वारा शिकार करने में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर का, ऑप्शन बी हिंद महासागर का, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर का, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हिंद महासागर का। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है तथा राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन ए अधिकतम संख्या 545 और राष्ट्रपति द्वारा 25 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन बी अधिकतम संख्या 550 और राष्ट्रपति द्वारा 238 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी अधिकतम संख्या 250 है और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन डी अधिकतम संख्या 245 है और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अधिकतम संख्या 250 है और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, सापेक्षता के सिद्धांत के साथ डॉट 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 ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन ने, ऑप्शन बी गैलीलियो ने, ऑप्शन सी पॉल जी हेविट ने, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सापेक्षता के सिद्धांत के साथ अल्बर्ट आइंस्टीन ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। ऑप्शन ए पेरियार ने, ऑप्शन बी नारायण गुरु ने, ऑप्शन सी ज्योतिराव फूले ने, ऑप्शन डी घासीदास ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पेरियार ने। पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था। ईवी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, आमतौर पर लिंगानुपात की गणना डॉट 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 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के रूप में की जाती है। ऑप्शन ए 1000 पुरुषों पर, ऑप्शन बी 100 पुरुषों पर, ऑप्शन सी 200 पुरुषों पर, ऑप्शन डी 500 पुरुषों पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1000 पुरुषों पर। आमतौर पर लिंगानुपात की गणना 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के रूप में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 18।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय की, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त द्वितीय की, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त की, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी समुद्रगुप्त की। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की खुदाई की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूलधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए काल बैसाखी के रूप में, ऑप्शन बी ताहिती के रूप में, ऑप्शन सी लू के रूप में, ऑप्शन डी महावट के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए काल बैसाखी के रूप में। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को काल बैसाखी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी अशोक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अशोक। मौर्य सम्राट अशोक अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती हैं, उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए संक्षरण, ऑप्शन बी अपघटन, ऑप्शन सी अपक्षरण, ऑप्शन डी ऑक्सीकरण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए संक्षरण। कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती हैं। किसके कारण हरी होती हैं? संक्षरण के कारण। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख लेते हैं इसका पूरा क्या डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब धातु पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो धातुएं धीरे धीरे अवांछित पदार्थों जैसे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आदि में परिवर्तित होने लगती हैं। अर्थात धातु धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। धातुओं का अवांछित यौगिक में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही संक्षरण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी का बदरंग होना, कॉपर और पीतल का हरे रंग का लेप होना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। डॉट 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 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 270 के अंतर्गत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना की समयावधि कौन सी है? ऑप्शन ए 1980 से 85, ऑप्शन बी 1974 से 1979, ऑप्शन सी 1992 से 1997, ऑप्शन डी 1985 से 1990। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1980 से 1985। 1980 से 1985 जो है ये छठी पंचवर्षीय योजना की समयावधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी पंजाब में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य में एक आधिकारिक रामसर साइट या रामसर स्थल लोनार झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
ऑप्शन ए है यह वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये कथन सही है। ऑप्शन बी है यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पादन के व्युत्क्रमानुपाती है, ये आपका गलत है। और ऑप्शन सी है यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है, यह भी कथन सही है। और ऑप्शन डी है आपका न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया, ये भी सही है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से इसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन ए प्रथम स्तंभ अभिलेख में, ऑप्शन बी द्वितीय मुख्य शिलालेख में, ऑप्शन सी तृतीय मुख्य शिलालेख में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी द्वितीय मुख्य शिलालेख में। अशोक के इन अभिलेखों में से द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गोवा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गोवा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से गोवा राज्य जो है सबसे अधिक साक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित उदाहरणों में प्राथमिक मांसाहारी कौन है? घास, टिड्डा, मेढक, सांप और बाज, इनमें से आपको बताना है कि प्राथमिक मांसाहारी कौन है। ऑप्शन ए बाज, ऑप्शन बी घास, ऑप्शन सी टिड्डा, ऑप्शन डी मेढक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मेढक। इन उदाहरणों में से मेढक जो है प्राथमिक मांसाहारी है। प्रथम स्तर के मांसाहारी प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, दूसरे स्तर के मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। 1919 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड की प्रमुख घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत हैं? ऑप्शन ए यूएसए के संविधान से, ऑप्शन बी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन सी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन डी यूएसएसआर यानी संयुक्त रूस उस टाइम पे था, अभी के टाइम पे उसका नाम रूस है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यूएसएसआर यानी रूस से लिया गया था भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। अमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को कहा जाता है? क्या कहा जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन बी चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन सी घर्षणात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन डी मौसमी बेरोजगारी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चक्रीय बेरोजगारी। अमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने मतलब से संबंधित है? किससे संबंधित है आगरा की मोती मस्जिद? ऑप्शन ए शाहजहां से, ऑप्शन बी अकबर से, ऑप्शन सी औरंगजेब से, ऑप्शन डी हुमायूं से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शाहजहां से। आगरा की मोती मस्जिद मुगल शासक शाहजहां से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 155 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 157 में, ऑप्शन डी मतलब सी है आपका अनुच्छेद 159 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 161 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी
अनुच्छेद 159 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। फास्ट फूड प्रायः वसा और डॉट 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 से भरपूर होते हैं। वसा और किससे भरपूर होते हैं फास्ट फूड, आपको बताना है। ऑप्शन ए पोषक तत्वों से, ऑप्शन बी आयरन से, ऑप्शन सी कैल्शियम से, ऑप्शन डी अपूरित कैलोरी से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अपूरित कैलोरी से। फास्ट फूड प्रायः वसा और अपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। किस IUCN दस्तावेज में वनस्पति और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची दी जाती है? ऑप्शन ए लाल सूची में, ऑप्शन बी हरी सूची में, ऑप्शन सी काली सूची में, ऑप्शन डी नीली सूची में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लाल सूची में। लाल सूची में वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची दी जाती है। नेक्स्ट है आपका जो हमने कल होमवर्क दिया था, कल वाले पार्ट 27 में, उसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होता है। क्वेश्चन था कि तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए भगवान कृष्ण को, ऑप्शन बी भगवान शिव को, ऑप्शन सी भगवान राम को, ऑप्शन डी भगवान गणेश को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भगवान शिव को। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और नेक्स्ट हम देते हैं आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन आपको। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको नहीं पता होगा तो पार्ट 29 में इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन है भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए जोवाई राज्य में, जोवाई मतलब शहर में मेघालय के, ऑप्शन बी शिलांग शहर में, ऑप्शन सी बाघमारा शहर में, ऑप्शन डी मासिनराम शहर में। तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। अगर नहीं पता होगा तो पार्ट 29 में हम कवर करेंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने पार्ट में पहले पार्टों में कराया है। ये पार्ट 28 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। वो हमने बस होमवर्क इसलिए दिया है कि आपका रिवीजन हो जाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने SSC GD से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 28 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 27 पार्ट तक कवर किया है और 27वां पार्ट में हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। SSC GD GK MCQ के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 29 कवर करेंगे। उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे SSC GD के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।